मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने आया हूँ। ये कहानी है सुख और दुख की कहानी। सुख दुख जुड़वा भाई समान होते हैं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, फिर तुम इस कहानी के सभी बोल को समझ पाओगे कि बाबा तुम्हें क्या समझाना चाहते थे। इस कहानी के माध्यम से तुम्हारे बाबा तुम्हें क्या बताना चाहते थे, जो इस वीडियो में बाबा तुम्हें बता रहे हैं इस कहानी के माध्यम से। तो इस कहानी को तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना है मेरे बच्चे। सुख दुख जुड़वा भाई समान होते हैं। एक दिन स्वामी विवेकानंद बड़े ध्यान में डूबे हुए थे। जब आंखें खुली तो सामने बैठी एक महिला ने कहा, स्वामी जी, आखिर ऐसे जीवन का क्या अर्थ है जिसमें दुख ही दुख हो। मैंने बचपन से दुखों का ही सामना किया है स्वामी। अब मैं मात्र ईश्वर को पाना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं, यह कैसे संभव होगा मेरे लिए। स्वामी विवेकानंद बोले, देवी, यह हमेशा याद रखना कि जो मनुष्य सदा अपने को दुखी मानता है उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सोच आसुरी भावना को जन्म देती है। तब महिला स्वामी विवेकानंद की बातों का उत्तर देते बोली, लेकिन जीवन में जब दुख है तभी तो मैं आपसे यह कह रही हूँ। दुख घृणित और परेशान तो करता ही है। स्वामी जी ने जवाब दिया, देवी, बहुत कम मनुष्य इस बात से परिचित हैं कि दुख के साथ सुख और सुख के साथ दुख लगा हुआ है। सुख भी उतना ही घृणित है जितना कि दुख, क्योंकि सुख और दुख दोनों जुड़वा भाई हैं। जिस तरह उतार चढ़ाव रास्ते में चढ़ाव है तो जान लें कि ढलान आएगी ही आएगी, लेकिन इनकी परवाह किए बिना संतुष्ट रहना हमारा स्वभाव होना चाहिए। तब महिला बोली, स्वामी जी, मुझे भली भांति समझ में आ गया कि सुख और दुख कैसे साथ साथ चलते हैं। इनसे बचना तो नामुमकिन है स्वामी। आखिर में अपने जीवन में संतुष्टि पाने के लिए मैं क्या करूं? स्वामी जी ने फिर उसे बताया, आप दोनों का ही त्याग करें। न सुख में ज़्यादा खुशी हो, न बहुत दुख होने पर परेशान। कुछ दिनों के प्रयास से आपको अपना जीवन संतुष्ट लगने लगेगा। स्वामी जी की बात सुनकर महिला उन्हें प्रणाम कर कर चली गई। अब तुम समझे मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें ये कहानी आज अपने संदेश के माध्यम से क्यों सुनाई और मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा था। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि जो तुम्हारे जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। जब सुख आता है तो तुम अत्यधिक प्रसन्न रहना लगते हो, और जैसे ही दुख का तुम्हारे जीवन में आगमन हो जाता है तुम टूट जाते हो, हताश हो जाते हो और निराश बैठ जाते हो। तुम्हारा किसी कार्य में मन नहीं लगता। तुम सब कुछ त्याग देते हो, अन्न का भी त्याग कर देते हो एक समय में तुम, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि मैं तो अत्यधिक पीड़ा में हूँ। ईश्वर मुझे सुनते ही नहीं, ईश्वर मुझे समझते ही नहीं, मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते, मेरी अर्जी को नहीं लेते ईश्वर।
तुम बार बार परमात्मा से शिकायत करते हो मेरे बच्चे। इसलिए आज मैं ये कहानी तुम्हारे सामने लेके आया हूँ कि तुम इस कहानी से बहुत कुछ सीख लोगे और समझोगे जीवन को, कि जीवन में सुख और दुख एक जुड़वा भाई के समान हर मनुष्य के जीवन में होते हैं, और ये हर मनुष्य को यहाँ से निकलना पड़ता है, यहाँ से अपने जीवन में उन्हें इस रास्ते से गुजरना ही गुजरना पड़ता है। हर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख बना रहता है। ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि मनुष्य उस समय से कैसे निकलता है, उस समय को मनुष्य कैसे निकालता है और कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है। बच्चे तुम समझोगे, तुम समझोगे, तुम समझोगे।